गुड मॉर्निंग। तो क्लास 12th में हम क्या पढ़ रहे थे? हमने म्यूटेशन पढ़ लिया था, पेडिग्री चार्ट पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट क्या था हमारा? जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर कितने टाइप के थे? 2 टाइप के। फर्स्ट कौन सा? मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर क्या था कि एक सिंगल जीन के अंदर क्या आ गई थी? म्यूटेशन आ गई थी। नेक्स्ट क्या था? क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में क्या हुआ था कि जो क्रोमोजोम की अरेंजमेंट है उसके अंदर क्या आ गई थी? एबनॉर्मलिटी आ गई थी कि या तो कुछ ज़्यादा है क्रोमोजोम ऐड हो गई, या कुछ क्या हो गई? लॉस हो गई, या उसकी अरेंजमेंट कैसी हो गई? अबनॉर्मल हो गई। तो उसके हमने टाइप पढ़े थे। जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर हमने कौन कौन से टाइप देखे थे? कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया और थैलेसीमिया। और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के अंदर क्या था? डाउन सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम। हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो फर्स्ट हमारा क्या था? मेंडेलियन डिसऑर्डर। फर्स्ट डिसऑर्डर कौन सा था? मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर क्या था कि जो जीन्स थे, डीएनए के अंदर जो जीन थे, उन जीन के अंदर क्या आ गई थी? म्यूटेशन आ गई थी। अब म्यूटेशन कितने, जो भी क्रोमोजोम है, पहले हमारे पास जीन कहाँ प्रेजेंट होंगे? डीएनए पे। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा? क्रोमोजोम्स के अंदर। तो उनके जीन्स के अंदर क्या आ गई थी? एबनॉर्मलिटी। तो जो क्रोमोजोम है वो क्या हो सकते हैं? ऑटोजोम्स कि जीन ऑटोजोम्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और सेक्स क्रोमोजोम्स के अंदर भी। या तो ऑटोजोम्स के जीन के अंदर क्या आ गई? एबनॉर्मलिटी आ गई, या फिर जो सेक्स लिंक्ड जीन है उनके अंदर क्या आ गई? एबनॉर्मलिटी आ गई। तो ऑटोजोम्स में भी एबनॉर्मलिटी कितने टाइप से हो सकती है? 2 टाइप से। कि किसी भी हम कोई भी हम करैक्टर लेंगे, कोई भी जीन क्या करेगा? किसी भी करैक्टर को डिनोट करेगा। तो करैक्टर लेंगे तो करैक्टर के पास हमारे पास 2 केसेस हो सकते हैं। तो वो डोमिनेंट हो सकता है या फिर रिसेसिव। तो ऑटो कहाँ का डिसऑर्डर हो सकता है? ऑटोजोमल डोमिनेंट में भी। दूसरा चांसेस क्या है? ऑटोजोमल रिसेसिव में। इन दोनों में क्या सकती है? एबनॉर्मलिटी आ सकती है। अब सेक्स लिंक में, सेक्स क्रोमोजोम कौन से होते हैं हमारे? एक्स और वाई। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में भी आ सकती है, और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्या आ सकती है? एबनॉर्मलिटी आ सकती है। तो सेक्स लिंक में मेनली किस में आती है? एक्स क्रोमोजोम में। क्योंकि जो एक्स क्रोमोजोम है वो क्या होगा? ट्रांसफर होगा। एक्स क्रोमोजोम क्या होगा? मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर दोनों में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अब फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए कि जो ऑटोजोमल डोमिनेंट है उसके अंदर यदि एबनॉर्मलिटी आ गई तो हम प्रोजेनी को कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रोजेनी के अंदर भी हमारा डिजीज है वो ट्रांसफर होगा। तो हमने केस ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने एक केस ले लिया कि हमारे पास जो एक जनरेशन है वो कैसी है? डिजीज है। और दूसरे एक पेरेंट हमारे पास क्या है? मान लो हमारे पास फीमेल है। फीमेल कैसी है? हमारे पास डिजीज है। डिजीज है तो हमारे पास क्या चांसेस हो सकते हैं? हमें ये पता है कि हमारा जो केस हमने क्या लिया है? ऑटोजोमल डोमिनेंट, कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो कैसी है? डिजीज है। तो हमारे पास क्या हो सकता है? कैपिटल ए, या फिर हम हाइब्रिड भी ले सकते हैं। ये भी किसको डिनोट करेगा? डोमिनेंट को। ये भी कैसा होगा? डोमिनेंट को। तो हमारे पास दोनों केस हो सकते हैं ना। और दूसरा हमने क्या ले लिया? नॉर्मल ले लिया। नॉर्मल कैसा होगा? रिसेसिव। यदि रिसेसिव है तो नॉर्मल है, यदि डोमिनेंट है तो क्या होगा? डिसऑर्डर होगा डोमिनेंट के ऊपर। डोमिनेंट कैसा है? डिजीज है। तो हम दोनों केस से सोल्व करेंगे। पहले हमने क्या ले लिया? दोनों ही क्या, एक पेरेंट कैसा ले लिया हमने? डिजीज है। दूसरा कैसा ले लिया हमने? नॉर्मल। यहाँ से क्या होगा? गैमेट बनेंगे। कैपिटल ए, यहाँ से स्मॉल ए। तो हमारे पास प्रोजेनी क्या आएगी? ये इसे क्रॉस करेगा, ये इसके साथ भी क्रॉस करेगा, इससे भी क्रॉस करेगा और इससे भी क्रॉस करेगा। तो हमारे पास प्रोजेनी क्या आई? ए कि सारी प्रोजेनी कैसी आ गई हमारे पास? डिजीज आ गई। तो जनरेशन स्किप नहीं होगी ना, हर जनरेशन के अंदर क्या आएगा? डिजीज आएगी। या फिर हमने केस ले लिया कौन सा? ये ले लिया, इसकी हमने नॉर्मल के साथ करा दी। तो हमारे पास गैमेट क्या बनेंगे? यहाँ से क्या बनेगा? ए क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ से स्मॉल ए। तो 50% जनरेशन हमारे पास कैसी आ गई? डिजीज आ गई। और 50% कैसी आ गई? नॉर्मल आ गई। तो इस केस के अंदर भी जनरेशन क्या होगी? स्किप नहीं होगी। स्किप का मतलब
कि इनकी जो प्रोजेनी बनेगी उनके अंदर हाफ जनरेशन कैसी होगी, डिजीज होगी। हाफ कैसी हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है। यदि हम दोनों ही पेरेंट्स कैसे ले लिया, अफेक्टेड ले ली, ये भी कैसे हो गया अफेक्टेड, ये भी कैसे हो गया अफेक्टेड हो गया। यहाँ से क्या हो गया गैमेट ए ए। तो ये जनरेशन आएगी, तो ये कैसी होगी, नॉर्मल आएगी। तीनों कैसे होगा, डिजीज। तो इसके अंदर कैसे होगा, 75% डिजीज और 25% क्या आ गई, नॉर्मल आ गई। तो ये क्या था हमारा कि ऑटोजोम्स के ऊपर क्या था हमारा, डिजीज था। यदि हम इसको फैमिली ट्री से समझे या पेडिग्री से समझे तो कैसे आएगा। ये क्या थे, हमारे पेरेंट्स के बीच मेटिंग थी, तो हमने फीमेल कैसी ले ली, डिजीज ले ली। डिजीज लेने के बाद यहाँ पर हमारी क्या आई, प्रोजेनी आई। ये कैसी आ गई, नॉर्मल। मान लो हमने केस ये लिया है, ये और ये लिया है, तो यहाँ पर क्या थी, हाफ। इस 50% कैसी थी, डिजीज थी, 50% कैसी थी, नॉर्मल थी। तो यहाँ से 50% यानी कि कितनी प्रोजेनी बनाई हमने, 4 प्रोजेनी बनाई है। तो 4 प्रोजेनी के अंदर 2 कैसी होंगी, हमारी डिजीज होंगी। मान लो कि एक ये मेल और एक ये फीमेल कैसी हो गई, डिजीज आ गई। क्योंकि हमने एक फीमेल क्या ली है, ये फीमेल थी हमारी, कैसी ली हमने, ऑटोजोमल डोमिनेंट ली है। ये क्या थी हमारे पास, मेल था, मेल कैसा लिया हमने, नॉर्मल लिया। तो हमारे पास एक कैसी है, डिजीज है, एक कैसी है, नॉर्मल है। तो हमारे पास क्या चांसेस थे कि 50% कैसी थी, डिजीज। तो हमारे पास 4 जनरेशन में 2 क्या हो जाएगी, 50%। ये 2 क्या होगी, 50%। तो 2 कैसी हो गई, डिजीज हो गई, 2 कैसी होगी, नॉर्मल। अब हमने मान लीजिए नॉर्मल की, हमने नॉर्मल फीमेल से मेटिंग करा दी, तो हमारे पास जो जनरेशन आएगी सारी कैसी आएगी, नॉर्मल आएगी। क्योंकि हमारे पास प्रोजेनी कैसी है, क्योंकि हमारे पास दोनों कैसे थे, नॉर्मल थे। अब इस डिजीज की हम फिर किस साथ करा दें, नॉर्मल के साथ, तो फिर क्या चांसेस आएगा, वही चांसेस आएगा कि या तो 2 जनरेशन या फिर 1। तो 2 प्रोजेनी या 1 प्रोजेनी कैसी हो सकती है, डिजीज हो सकती है। मान लो ये डिजीज हो सकती है, ये भी डिजीज हो सकती है, ये कैसी होगी, नॉर्मल होगी। तो हमारे पास क्या चांसेस होंगे कि 50% नॉर्मल होगी, 50% कैसी होगी, डिजीज होगी। तो ये क्या था, ऑटोजोमल डोमिनेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑटोजोमल रिसेसिव। रिसेसिव में क्या होगा कि जो रिसेसिव पेरेंट है, यानी कि ये क्या है, डोमिनेंट, ये क्या हो गया, रिसेसिव। तो रिसेसिव कैसा होगा हमारे पास, डिजीज। इसके अंदर जनरेशन स्किप हो सकती है कि मान लो हमारे पास ये है हाइब्रिड पेरेंट ले लिया हमने, तो ये करेक्ट कौन सा करेगा, डोमिनेंट। ये भी डोमिनेंट करेगा, लेकिन इस स्टेट के ऊपर तो क्या है, डिजीज है। तो हम यहाँ से इनकी क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, क्या बन गया हमारे पास, ये प्रोजेनी आएगी। तो इनके अंदर क्या होगी, ये सारी कैसी हो गई, नॉर्मल हो गई, ये कैसा हो गया, डिजीज हो गया। तो इनके पास क्या केसेज है, 75% क्या होंगे, डिजीज होंगे, 25 नॉर्मल होंगे, 25% क्या होंगे, डिजीज होंगे। इनके अंदर क्या होगा, कोई भी 2 अफेक्टेड पर्सन है वो हमेशा उनके क्या अफेक्टेड क्या रहेंगे, चाइल्ड रहेंगे। कि अफेक्टेड के हमेशा कैसे रहेंगे, अफेक्टेड रहेंगे। कि यदि हमने रिसेसिव के अंदर क्रॉस करा दी तो सारी जनरेशन कैसी आएगी, रिसेसिव आएगी। ए तो सारी कैसी आ गई, डिजीज आ गई। तो ये क्या था, ऑटोजोमल रिसेसिव। कि रिसेसिव के जीन्स के अंदर क्या आ गया था, डिजीज आ गया था। तो रिसेसिव में क्या होगा, रिसेसिव के अंदर डिजीज आने से क्या होगा कि 75% तो क्या आ जाएगी, नॉर्मल आ जाएगी, 25% कैसी आ गई, डिजीज आ गई। तो यहाँ तक क्या था, ऑटोजोम्स के ऊपर। नेक्स्ट क्या था कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर क्या होगा, सेक्स लिंक्ड में कौन सा, एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड में क्या होगा, यदि हमारे पास एक्स है तो किसको डिनोट कर रहा है, नॉर्मल फीमेल को। यदि हमारे पास मान लो इस एक्स में एक्स डिसऑर्डर कैसे हमारा एक्स लिंक्ड, तो एक्स के ऊपर क्या होगा, डिजीज होगा। मान लो इस एक्स के ऊपर क्या है, एक डिजीज, हमने सी से डिनोट कर लिया। दूसरा एक्स क्या हमारे पास, नॉर्मल है। तो इसके अंदर जो फिनोटाइप आएगा कि जो जनरेशन हमारे पास आई कैसी आएगी, नॉर्मल फीमेल। लेकिन क्या होगी, वो कैरियर होगी। कैरियर का मतलब कि डिजीज को नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन अपना फिनोटाइप कैसा देगी,
नॉर्मल देगी। यदि दोनों ही एक्स क्या है, दोनों ही एक्स पे डिजीज है तो क्या बोलेंगे हम इसको, डिजीज्ड फीमेल, कि फीमेल कैसी है, डिजीज्ड है। अब मेल के अंदर यदि एक्स वाई है तो क्या होगा, नॉर्मल मेल होगा। यदि एक एक्स के ऊपर क्या आ गया, क्योंकि हम एक्स लिंक्ड पढ़ रहे हैं, एक एक्स के ऊपर क्या आ गया, डिजीज आ गया, वाई क्या है, नॉर्मल है, तो मेल हमेशा कैसा होगा, डिजीज्ड होगा, क्योंकि मेल के अंदर क्या होगा, एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो ये क्या था, इसका सिंपल फिनोटाइप था कि एक्स एक्स है तो नॉर्मल फीमेल रहेगी। यदि एक एक्स के ऊपर डिजीज है तो क्या बोलेंगे हम उसको हम क्या बोलेंगे कि वो कैसे फिनोटाइप देगी, नॉर्मल फीमेल का, लेकिन एज ए कैरियर काम करेगी कि डिजीज को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकती है। यदि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज है तो फीमेल कैसी होगी, डिजीज्ड होगी। यहाँ पर है यदि मेल के अंदर एक्स के ऊपर कोई डिजीज नहीं है तो मेल कैसा होगा, नॉर्मल होगा। यदि एक एक्स के ऊपर डिजीज है तो कैसा होगा, डिजीज्ड होगा। तो अब इनके बेस पे हमें पढ़ना है डिजीज। तो फर्स्ट डिजीज कौन सा था हमारा, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होगा, सबसे पहले कैसा डिजीज है ये, सेक्स लिंक्ड है, यानी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, कि एक्स क्रोमोसोम का जो रिसेसिव ट्रेट है उसके ऊपर क्या है, डिसऑर्डर है। इस कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि जिस पर्सन को भी कलर ब्लाइंडनेस है वो रेड कलर के अंदर और ग्रीन कलर के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है। उनके अंदर डिस्क्रिमिनेट, इसके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा कि वो रेड और ग्रीन को नहीं पहचान पाएगा। किसके कारण होता है ये, कि एक्स क्रोमोसोम के अंदर कुछ जीन्स होते हैं, उन जीन के अंदर क्या आ गया, कुछ डिफेक्ट आ गया। सबसे ज्यादा किसी में होता है ये मेल के अंदर। मेल के अंदर चांसेस कितने होंगे, 8%, लेकिन फीमेल में चांसेस कितने होंगे, 0.4%। क्यों, क्योंकि फीमेल के पास क्या होंगे, 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे। यदि एक एक्स पे डिजीज आ गया तो किसका कैसा फिनोटाइप देगी, वो नॉर्मल फिनोटाइप देगी। लेकिन मेल के अंदर यदि एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी डिजीज आ गया तो कैसा देगा, वो डिजीज देगा। इसलिए मेल के अंदर चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। कैसे, इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लो हमने एक वुमेन ले ली और मेल कैसा ले लिया, नॉर्मल। दोनों की हमने क्या करा दी, मेटिंग करा दी। तो फीमेल के पास हमारे क्या है, 2 चांसेस है कि या तो फीमेल क्या हो सकती है, कैरियर हो सकती है या फिर डिजीज हो सकती है। हमने पहले क्या केस लिया, कैरियर। मेल कैसा ले लिया हमने, नॉर्मल ले लिया। तो यहाँ से क्या हो, गैमेट बनेंगे। कौन कौन से, एक्स सी और एक्स, यहाँ से एक्स और वाई, 2 गैमेट बन गई। इनमें क्या होगी, क्रॉसिंग होगी। तो ये एक्स इसके साथ क्या करेगा, एक्स सी एक्स, इसके साथ को क्रॉस कर ली, फिर इसके साथ करेगा, क्या आएगा, एक्स सी वाई। ये एक्स इसके साथ करेगा और इसके साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स एक्स और एक्स वाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो इस रिजल्ट के अंदर ये मेल कैसा हो गया, नॉर्मल। ये फीमेल कैसी हो गई, नॉर्मल। ये फीमेल कैसी हो गई, कैरियर। लेकिन फिनोटाइप कैसा देगी, नॉर्मल देगी। ये कैसा हो गया, डिजीज्ड, कि मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम के अंदर क्या आ गया, डिजीज आ गया। तो मेल कैसा होगा, डिजीज मेल। यानी कि 50% मेल कैसे आएंगे, डिजीज आएंगे, लेकिन फीमेल हमेशा कैसी आएगी, नॉर्मल आएगी। तो ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस, यदि हमने दो फीमेल कैसी ले ली, कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड का मतलब यानी कि दोनों एक्स क्रोमोसोम कैसे होंगे, डिजीज होंगे। मेल कैसा हमारा, नॉर्मल है। तो यहाँ से क्या फिनोटाइप बनेगा, गैमेट बनेंगे, एक्स और वाई। इसको हम किससे भी सोल्व कर सकते हैं, पुनेट स्क्वायर से भी। पुनेट स्क्वायर से कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया, एक्स सी, यहाँ पर क्या आ गया, एक्स और वाई। तो यहाँ पर क्या, एक्स सी एक्स, यहाँ पर क्या आ गया, एक्स सी एक्स, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स सी वाई। तो दोनों मेल कैसे हो गई, डिजीज हो गई, कि दोनों मेल में क्या है, डिजीज है। फीमेल कैसी हो गई, कैरियर है, यानी कि नॉर्मल फिनोटाइप देगी। तो फीमेल क्या आएंगे, हमेशा नॉर्मल आएगी, मेल क्या आएगा, डिजीज आएगा। इसलिए मेल के अंदर कलर ब्लाइंड के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि इस फीमेल के पास क्या होंगे, 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे। यदि एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टेड है तो दूसरे से क्या हो सकता है, यदि एक एक्स क्रोमोसोम भी डिफेक्टेड है फीमेल के अंदर तो कैसा फिनोटाइप देगी, नॉर्मल फिनोटाइप देगी। लेकिन मेल के अंदर यदि एक एक्स क्रोमोसोम इफेक्टेड है तो कैसा फिनोटाइप देगा, डिजीज्ड। इसी तरह नेक्स्ट डिजीज कौन सी है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर क्या होगा,
सबसे पहले कैसा डिसऑर्डर है ये, सेक्स लिंक्ड, यानी कि एक्स लिंक्ड है और कैसा होगा, रिसेसिव होगा। हीमोफीलिया दो टाइप का होगा, एक हीमोफीलिया ए, सेकंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए किस कारण होगा, यदि क्लोटिंग फैक्टर 8 के अंदर, क्लोटिंग फैक्टर टोटल कितने होते हैं, 13 क्लोटिंग फैक्टर होंगे। इसमें क्लोटिंग फैक्टर जो 8 है, 8 के अंदर क्या आ गया, कुछ डिसऑर्डर आ गया, तो कौन सा होगा, हीमोफीलिया ए। यदि क्लोटिंग फैक्टर 9 के अंदर क्या आ गया, डिसऑर्डर होगा, तो कौन सा होगा, हीमोफीलिया बी। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें हीमोफीलिया के अंदर कि जो क्लोटिंग फैक्टर है उनके अंदर कुछ डिफेक्ट आएगा, डिफेक्ट आएगा तो क्या होगा, वो ब्लड क्लोटिंग नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि कोई भी इंजरी हुई, कोई भी कट हुआ, तो ब्लड क्या होगा, क्लोट नहीं होगा और कंटिन्यूस क्या होती रहेगी, ब्लीडिंग होती रहेगी, जिससे क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले किसके अंदर देखा गया था, जो क्वीन विक्टोरिया है उसके अंदर क्या देखा गया था, हीमोफीलिया देखा गया था, लेकिन वो क्या थी, एक कैरियर थी डिजीज की। उसका फिनोटाइप तो नॉर्मल था, लेकिन वो किस तरह एक्ट कर रहे थे, कैरियर की तरह, ताकि अपनी प्रोजेनी के अंदर भी उन्होंने क्या कर दिया, अपने कैरेक्टर ट्रांसफर कर दिए। तो इसमें हमारे पास यदि एक्स एक्स है तो क्या होगी, नॉर्मल फीमेल होगी। एक्स हीमोफीलिया डिजीज है तो एस एक्स एच और एक्स है तो कैसी होगी, कैरियर फीमेल। यदि दोनों एक्स क्रोमोसोम क्या है, अफेक्टेड है, तो कैसी होगी, हीमोफिलिक, कि उसके ऊपर क्या होगा, डिजीज होगा। अब मेल के अंदर एक्स वाई है तो मेल कैसा होगा, नॉर्मल। यदि एक एक्स भी अफेक्टेड है तो फीमेल मेल कैसी हो गई, हीमोफिलिक मेल, यानी कि कैसा हो गया, डिजीज हो गया। तो हमारे पास फिर क्या होंगे, वही दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस में हम क्या लेंगे, हमने वोमेन फीमेल कैसी ले ली, कैरियर ले ली। कैरियर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स एच एक्स, मेल कैसा है हमारे पास, नॉर्मल है, एक्स और वाई। यहाँ से क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन, एक्स एक्स एक्स, यहाँ से क्या होगा, एक्स और वाई। फिर हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, किससे, पुनेट स्क्वायर से कर लिया। यहाँ पर क्या ले लिया हमने, एक ये वाले गैमेट ले ली, यहाँ पर हमने मेल के गैमेट ले लिए, तो यहाँ क्या बनेगा, एक्स एच एक्स 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 एच और वाई, एक्स और वाई। तो ये कैसी हो गई, फीमेल। फीमेल कैसी हो गई, ये तो कैसी हो गई, कैरियर फीमेल। फिनोटाइप कैसा देगी, नॉर्मल फिनोटाइप। ये क्या है, नॉर्मल फीमेल है, तो फीमेल दोनों क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। अब मेल में ये कैसा मेल हो गया, हीमोफिलिक हो गया, यानी कि डिजीज, और ये कैसा हो गया, नॉर्मल। तो क्या है कि 50% केसेज हैं कि मेल क्या हो सकता है, डिजीज हो सकता है, और 50% क्या है कि मेल कैसा हो सकता है, नॉर्मल। किस कंडीशन में, जब फीमेल कैसी होगी, कैरियर होगी। सेकंड केस क्या होगा, जब फीमेल कैसी होगी, हीमोफिलिक होगी, यानी कि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम कैसे होंगे, डिजीज होंगे। मेल कैसा है हमारे पास, नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ से क्या होगा, गैमेट बनेंगे, एक्स एच, यहाँ से एक्स वाई। फिर क्या करेंगे हम, पुनेट स्क्वायर। यहाँ हमने क्या ले ली, फीमेल के गैमेट, यहाँ हमने किसके ले लिए, मेल के। यहाँ से क्या होगा, एक्स एच एक्स एक्स एच एक्स, यहाँ से एक्स एच वाई, एक्स एच वाई। तो यहाँ पे क्या बनी, फीमेल। तो दोनों फीमेल क्या होंगी, दोनों फीमेल या दोनों डॉटर क्या होंगी, कैरियर होंगी, और मेल क्या होगा, हीमोफिलिक, यानी कि डिजीज होगा। तो यदि फीमेल डिजीज होगी तो मेल हमेशा कैसे होंगे, डिजीज होंगे, कि एक्स एच क्या है, वाई है, एक्स के ऊपर क्या आ गया, डिजीज आ गया, दोनों मेल कैसे होंगे, डिजीज होंगे। तो ये हमारे क्या थे, दो सेक्स लिंक डिसऑर्डर थे। नेक्स्ट डिसऑर्डर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।